जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों के हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसके खुलासे की वजह से आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वो क्या है कि शोरूम वाले, चाहे आप टू व्हीलर लेने जा रहे हैं चाहे फोर व्हीलर लेने जा रहे हैं, कि डीलरशिप आपको किस तरह स्कैम करती है जब आप किसी भी शोरूम से कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उस सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला जो शोरूम स्कैम करता है अपने सभी कस्टमर के साथ, वो करता है अपने इंश्योरेंस को लेकर। ठीक है, शोरूम वाले आपको हमेशा कंपेल करेंगे कि नहीं यार आप हमसे इंश्योरेंस लीजिए, आप इंश्योरेंस हमसे कराइए ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकेंगे, आपका क्लेम जल्दी पास हो जाएगा, आपको व्हीकल की हम इंस्टेंट डिलीवरी दे देंगे। ये सब बकवास है, ये सब स्कैम है। शोरूम वाले जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा कमीशन मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से अगर वो अपने थ्रू ही आपको इंश्योरेंस देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी 2022 में Hyundai Venue फेसलिफ्ट परचेज करी थी। इसका जो एस मॉडल है वो, मतलब जो एसएक्स मॉडल, वो मैंने परचेज किया था। तो शोरूम में मुझे थर्ड पार्टी जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पड़ रहा था इंक्लूडिंग जीरो डेप के साथ, जीरो डेप्रिसिएशन के साथ, वो मुझे लगभग 55,000 के अराउंड पड़ रहा था। बट वही मैंने किसी आउटसाइड इंश्योरेंस कंपनी से सेल्फ परचेज किया तो वो इंश्योरेंस मेरा लगभग 28 to 30,000 में हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 से 25,000 रुपए का फर्क आया था, ऑलमोस्ट 50% का फर्क आ जाएगा अगर आप शोरूम से इंश्योरेंस ना लेकर सेल्फ अपने हिसाब से इंश्योरेंस लेते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, किसी भी या फिर ऑनलाइन खुद ही आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट भी मार्केट में भी इस चीज के लिए अवेलेबल है। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, स्कूटर, बाइक, स्कूटी कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस जो है वो शोरूम से ना परचेज करते हुए आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी शोरूम वाला आपको कंपेल नहीं कर सकते कि आपको इंश्योरेंस उन्हीं से परचेज करना है। इनकेस कोई शोरूम वाले आपको ऐसा कंपेल कर रहे हैं तो आप उसके लिए जरूर उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। अगर रॉयल एनफील्ड कंपेल कर रहा है, होंडा, सुजुकी, टीवीएस, कोई भी डीलरशिप आपको अगर कंपेल करता है कि इंश्योरेंस हमसे परचेज कीजिए, आप जरूर कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके कंज्यूमर फोरम में जाके उनके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्कैम तो शोरूम्स का यही आ गया है। दूसरा इसमें आता है कि शोरूम वाले, जैसे स्पेशली हमने देखा स्कूटी के केस में, कि वो आपको कंपेयर करते हैं, सर आप स्कूटी में ना जो उनके स्टील की एसेसरीज होती है, जैसे स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं, स्कूटी के चारों तरफ जो उसके बम्पर लगते हैं या एसेसरी बोलते हैं स्टील की, जो कि लगभग आपको शोरूम वाले 2 से 3 हजार रुपए लगा के देते हैं एसेसरी। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी शोरूम वाले आपको काफी ज्यादा कंपेल करते हैं स्कूटी लेते टाइम कि सर आपको हम स्कूटी की इंस्टेंट डिलीवरी दे देंगे अभी के अभी। वरना ये लोग बहाना मारते हैं हमेशा यार डिलीवरी पीरियड का, कि वेटिंग पीरियड इतना चल रहा है, आपको स्कूटी बाद में मिलेगी एक्सेट्रा। तो आप कभी भी शोरूम के इस झांसे में मत आइएगा कि आपको अपनी व्हीकल की डिलीवरी लेट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर शोरूम के पास स्टॉक पड़ा है एंड वो स्टॉक किसी ने बुक नहीं कर रखा तो शोरूम वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ऑन द स्पॉट ही अपने व्हीकल की डिलीवरी देके देंगे। जो भी आप व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं वो आपकी डिलीवरी को डिले नहीं कर सकते। अगर वो डिले करते हैं तो इस चीज के लिए आप उनके कस्टमर केयर नंबर, जो भी डीलरशिप है, या फिर कंज्यूमर फोरम पे उनके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, आप स्कैम से बच के रहिएगा कि आप कभी भी शोरूम से कोई भी जो एडिशनल एसेसरीज होती है, लाइक सबसे बड़ा स्कैम करते हैं जो स्कूटी की एसेसरी होती है स्टील वाली, उसमें कभी परचेज मत कीजिएगा। ठीक है, तीसरा अब हमारा स्कैम का इसमें यह आता है कि कंपनी आपको ना जैसे बैक डेटेड व्हीकल्स भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है 2023 का, तो कंपनी वाले आपको जो इनका प्रीवियस डेट्स के मॉडल, लाइक मार्च 23 का मॉडल सेल कर सकती है, अप्रैल 23 का मॉडल सेल कर सकती है। तो आपको इतने पुराने मंथ्स का व्हीकल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप व्हीकल की अपनी प्रॉपर पीडीआई करेंगे, जिसमें आप व्हीकल की अपनी कंडीशन को चेक करते हैं, उसके टायर्स कैसे उसको चेक करते हैं, उसमें बॉडी का स्क्रैचेस को चेक करते हैं, डेंट को चेक करते हैं, तो आप साथ में उसको ये भी चेक कीजिए कि आपके व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ और मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। आपको पहली बात तो जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है, तो आपको 2023 के ईयर का व्हीकल परचेस करना है, 22 का नहीं करना। 23 आ गया, उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट मंथ जैसे नवंबर, दिसंबर या मैक्सिमम सितंबर या अक्टूबर मंथ तक का व्हीकल परचेज कर सकते हैं बस। उससे प्रीवियस अगर आप मंथ्स का व्हीकल लेंगे तो आपको इतना पुराना व्हीकल परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस झांसे में आ जाते हैं शोरूम वालों के, और बहुत से कस्टमर इसी को चेक भी नहीं कर पाते कि भाई कितना पुराना व्हीकल है कितना पुराना नहीं है। तो आप व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी जरूर चेक करके लीजिए। चौथा चीज शोरूम वाले स्कैम करते हैं कि वो लोग कभी कभार आपको टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी सेल ऑफ कर देते हैं। जैसे मेरे साथ और मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने जुपिटर जब पहले आती थी ग्रैंड एडिशन ब्लू कलर का,
तो उनका ना स्पीडोमीटर की वायर स्कूटी की निकली हुई थी। अब उन्होंने पहले चलाते रहे वो लोग स्कूटी, ध्यान नहीं दिया। जब वो घर पे आए तो थोड़ा ऑब्जर्व किया स्कूटी, देखा स्कूटी का स्पीडोमीटर और जो ओडोमीटर काम ही नहीं कर रहा। फिर वो शोरूम गए, मैकेनिक को दिखाया, उन्होंने कहा कि सर आपके स्पीडोमीटर की वायर निकली हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये डाउट होता है कि शोरूम वाले कहीं आपको जो उनका टेस्ट ड्राइव व्हीकल है कहीं वो तो सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने उस व्हीकल को अपना पर्सनल काम के लिए लिया है, फिर आपको वो सेल ऑफ करे ताकि उसकी जो किलोमीटर की रीडिंग है वो रिकॉर्ड ना हो सके। तो आप जरूर उस चीज को चेक कीजिए कि स्पीडोमीटर ओडोमीटर आपके व्हीकल का प्रॉपर्ली काम कर रहा हो जब भी आप कोई नया व्हीकल परचेज करते हैं तो। ठीक है, इंश्योरेंस की हमने बात कर ली है। एंड व्हीकल वाले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अभी टीवीएस की जुपिटर स्कूटी परचेज करी थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे उसकी काफी ज्यादा स्कूटी के अपने चार्जेस लगा रखे, लाइक पीडीआई चार्जेस लगा रखा है, चेक चार्जेस लगा रखे होते हैं एक्सेट्रा। आप ना पीडीआई चार्जेस पे शोरूम से बार्गेन कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं पीडीआई चार्जेस पे करें, क्योंकि पीडीआई शोरूम वाले खुद से कभी भी नहीं करते, ये स्कैम है बहुत बड़ा। आप जब व्हीकल लेने जाते हैं आप पीडीआई खुद ही करते हैं व्हीकल की। शोरूम वाले तो क्या, डीलर कंपनी से व्हीकल आ गया, डीलरशिप पे आए थे, लोग सिर्फ अपने गोडाउन में खड़ा कर लेते हैं व्हीकल को। ठीक है, तो आप लोग पीडीआई के जो चार्जेस होते हैं किसी भी डीलरशिप के, जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उसमें आप जरूर कंपनी के साथ बार्गेन कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी व्हीकल ले रहे हैं जरूर जो उनका ब्रोशर है उसको जरूर आप लीजिए, और जो जो उसमें बाइफर्केशन लिखी हुई होता है, लाइक रोड टैक्स का बाइफर्केशन हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, फिर आपका नंबर प्लेट का होगा, एक्स शोरूम का हो गया, हेलमेट्स का होगा, एक्सेट्रा, इन सब चीज के बारे में पहले बाइफर्केशन लीजिए आप। अगर बाइफर्केशन नहीं दे रखा तो आप जरूर अपने जो भी सेल्स पर्सन है उससे जरूर कंसल्ट कीजिए कि भैया हमें आप बाइफर्केशन दीजिए कि कौन से चार्ज किस चीज के हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई उन्होंने ऐसा चार्ज उसमें लगा रखा है जो कि आपके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आप जरूर उस चीज के लिए शोरूम वालों से बार्गेन भी कर सकते हैं, वो जरूर आपको करके देंगे इस चीज के लिए बार्गेन। ठीक है, आपने किलोमीटर चेक कर लिए, ठीक है, ये सब चीज चेक हो गई, उसमें एसेसरी की बात कर ली हमने। तो भैया यही कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई नया व्हीकल परचेज करते हैं, और ताकि आप शोरूम वालों का जो भी स्कैम है उससे आप बच सके। सबसे बड़ा स्कैम तो करते वो लोग इंश्योरेंस में और एसेसरीज में, इन दो चीज को आप खास तौर पे ध्यान पे रखिएगा अगर आप शोरूम के स्कैम से बचना चाहते हैं तो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि शोरूम वालों ने आपसे कभी एक्स्ट्रा चार्ज लिया हो, कभी इंश्योरेंस को लेकर या फिर कोई मिसलिनियस चार्जेस होते हैं उनको लेकर, तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गाइस बने रहेगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय जिनेंद्र।